हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास चैप्टर नंबर 12 चिड़ियाघर से। मतलब एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को पत्र के माध्यम से चिड़ियाघर का वर्णन करती है कि वह चिड़ियाघर देखने गई थी, वहाँ पर क्या क्या हुआ था, वह अपनी फ्रेंड को उसी के बारे में बताना चाहती है। तो एक पत्र के माध्यम से उसने बताया है। हर्ष विहार, नई दिल्ली, दिनांक जो भी है अप्रैल। प्रिय सखी शुभ्रा, सखी का नाम क्या है, फ्रेंड का, सखी मतलब फ्रेंड, शुभ्रा। कल रविवार का दिन था, हम सहपरिवार चिड़ियाघर देखने गए थे। हम अपनी कार से वहाँ ठीक 9 बजे पहुँच गए थे। मतलब वो पत्र लिख रही है, पत्र के अंदर हर बात लिख रही है कि कल रविवार था, हम लोग सब सहपरिवार एक चिड़ियाघर देखने गए थे। वह चिड़ियाघर हम अपनी कार से 9 बजे पहुँच गए थे। पिताजी ने 4 टिकटें खरीदी, हम मुख्य द्वार से अंदर चले गए। बताया है उसने अपनी दोस्त मित्रा को, शुभ्रा को। दिल्ली का यह चिड़ियाघर पुराने किले के निकट बना है। दिल्ली का यह चिड़ियाघर कहाँ बना है? पुराने किले के पास। निकट मतलब पास। यह बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी हैं। वह अपनी दोस्त को बता रही है। इस पत्र में मैं तुम्हें चिड़ियाघर की सैर कराती हूँ। सैर मतलब होता है घुमाना, मतलब उसको भी वहाँ पर घुमाने के हिसाब से बता रही है। सबसे पहले मैं वहाँ के पक्षियों के बारे में बताती हूँ। अंदर घुसते ही अनेक पिंजरे हैं, इनमें रंग बिरंगे पक्षी रखे हुए हैं। एक पिंजरे में बंद रंग बिरंगा तोता सभी का ध्यान खींच रहा था। मतलब रंग बिरंगा तोता, मतलब बहुत ही अट्रैक्शन था उस तोते के अंदर, और वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। तो रंग बिरंगा तोता एक पिंजरे में बंद था। वहाँ हमने एक सफ़ेद मोर भी देखा। सफ़ेद मोर। पिंजरों में कई प्रकार की चिड़ियाँ भी थी। वहाँ मैंने एक विचित्र जानवर देखा। उसके पेट में एक थैली थी और उस थैली के भीतर उसका बच्चा था। हमें उस जानवर का नाम बताया गया कंगारू। उस जानवर का नाम क्या है? कंगारू। कंगारू को आपने देखा होगा, वह एक अपनी थैली के हिसाब से अपने पेट के पास रखती है और उसमें अपना बच्चा रखती है। उसके पेट में एक थैली थी, उस थैली के भीतर उसका बच्चा था। होता है कंगारू तो अपने पेट के ऊपर थैली के अंदर ही अपना बच्चा रखता है। हमें उस जानवर का नाम बताया गया था कंगारू। उसके भागने का ढंग बड़ा विचित्र था। यह कंगारू गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास खाता है। कंगारू क्या क्या खाता है? गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास। प्रिय सखी, चिड़ियाघर में मैंने एक शेर भी देखा। चिड़ियाघर में एक शेर भी देखा। इसे बहुत बड़े पिंजरे में रखा हुआ था। शेर को हमेशा बंद रखना पड़ता है क्योंकि शेर खुला जानवर काम का नहीं है। तो उसने शेर देखा, वो पिंजरे में बंद था। इसे खाने के लिए मांस दिया जाता है। शेर दहाड़ रहा था। शेर को खाने के लिए क्या दिया जाता था? मांस। और शेर दहाड़ रहा था, मतलब दहाड़ना मतलब शेर की आवाज़ होती है दहाड़ना। चिड़ियाघर में मैंने एक हाथी देखा, उसमें बहुत आनंद आया। हाथी को देखा, इसमें बहुत आनंद आया। हाथी बड़ी मस्त चाल चल रहा था। अच्छा, अब मैं अपना पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी प्रिय सखी यशी। मतलब जो पत्र लिख रही थी उसका नाम क्या था? यशी। और पत्र किसको लिखा था? शुभ्रा को। और पत्र के माध्यम से उसने एक पूरा चिड़ियाघर का वर्णन किया है कि बहुत सारे उसमें पक्षी थे, रंग बिरंगे पक्षी थे। सफ़ेद मोर था, बड़ा हाथी था, मस्त चाल चलता था, बहुत मस्त लग रहा था। शेर था, उसको मांस दिया जाता था और वह दहाड़ रहा था। उसने इस चैप्टर के अंदर पूरा चिड़ियाघर का वर्णन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। आपको एक बार फिर इसकी रीडिंग करनी है और कठिन शब्दों के अर्थ ये है आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। सहपरिवार, परिवार के साथ। सहपरिवार मतलब परिवार के साथ। मुख्य मतलब खास। द्वार मतलब दरवाज़ा। जो मेन घर का मेन दरवाज़ा होता है उसको मुख्य द्वार कहते हैं, खास दरवाज़ा। निकट मतलब पास में। विभिन्न मतलब तरह तरह के। विचित्र मतलब अनोखा। समाप्त मतलब ख़त्म। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये कठिन शब्दों के अर्थ आपको नोटबुक के अंदर करने हैं और लर्न करने हैं। बाकी के एक्टिविटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी।